नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। बेमेतरा जिले के बीजाभाट उप डाकघर में सैकड़ों हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बीजाभाट, जवेरी, अमोरा और अन्य गांवों के ग्रामीणों को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक पोस्ट मास्टर संजू ठाकुर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सुकन्या योजना, रिकॉर्डिंग खाता, साथ ही साथ अन्य खातों में जमा की गई रकम को खातों में दर्ज नहीं किया। ये शिकायत तब उठी जब उप संभागीय डाक निरीक्षक हेमलाल साहू ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में डाकघर का औचक निरीक्षण किया और पाया कि कई खातों में पिछले 1 महीने से कोई राशि जमा नहीं की गई थी। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर संजीव कुमार को तत्काल कार्य से अलग कर दिया गया और जितेंद्र जोशी को कार्यभार सौंपा गया। आर्थिक घोटाले की आशंका के चलते खातेदार 1 अक्टूबर से डाकघर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनके खातों में रकम नहीं है, जिससे उनके लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित हितग्राही पिछले 1 सप्ताह से बेमेतरा डाकघर और सिटी कोतवाली में कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब सवाल है कि क्या बेमेतरा उप डाकघर के अधिकारियों द्वारा पोस्ट मास्टर के खिलाफ कार्यवाही और एफआईआर दर्ज की जाएगी या नहीं, यानी कि पोस्ट मास्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। में वार्षिक निरीक्षण के दौरान गबन का प्रकरण सामने आया है, तो उसमें श्री संजीव ठाकुर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, पुट ऑफ कर दिया गया है और खातों की जांच चल रही है। और जिनके पासबुक में जो फर्जी निकासी दर्ज की गई है या ऐसे अमाउंट दर्ज की गई है जो हिसाब में नहीं लिया गया है, उसका क्लेम फॉर्म भरवा के उनके खाते में रजिस्टोर किया जाएगा। तो वो सर जांच में हम पहले ये पता लगा लें कि कितने खातों में गबन है, तब तो एफआईआर करा पाएंगे। जब तक दूर चला जाएगा कानून से नहीं, वो तो उसी दिन से गायब है सर। वो उसको तो कहीं भी रहे। जांच तो अभी हम लोग कर रहे हैं और टीम के लिए आज मैं एसएसपी साहब को लेटर लिख रहा हूँ। आपके विभाग के द्वारा कोई ऊंची स्तरीय जांच कराई जा रही है? नहीं, जांच तो हम ही करेंगे अभी प्रारंभिक लेवल पे। उसके बाद अगर बड़ा अमाउंट मिलता है तो निश्चित रूप से एसएसपी साहब इनको संज्ञान में लेंगे। जी, इस वक्त मैं बेमेतरा मुख्यालय डाकघर में अभी बीजाभाट के सैकड़ों हितग्राही यहाँ पहुंचे हुए हैं। कारण है क्योंकि जो इनके द्वारा समृद्धि सुकन्या योजना था एवं अन्य योजना के तहत डाकघर में अपना पैसा जमा करते थे, एक पाई जमा कर करके, किसी का 2 लाख, किसी 50,000, किसी 3 लाख। जब पता चला कि खाते में एंट्री तो होता था लेकिन ऑनलाइन नहीं करता था, तब इनको पता चला कि हमारे पैसे का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये जब जो यहाँ का मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है संजू ठाकुर के ऊपर आरोप लगा कि लाखों रुपए गबन करके फरार हो गए। अभी उन लोग पहुंचे हुए हैं, जो डाकघर में पहुंचे हुए हैं। अब उनसे जाने, अब देख सकते हो जो ग्रामीण है, जो हितग्राही है, वह यहाँ पर पूरे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। इससे पहले भी सिटी कोतवाली में इन लोग आए हुए थे। आज 1 हफ्ता हो चुका है। सिटी कोतवाली के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज जो ग्रामीण है, जो हितग्राही है, वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने पैसे की जानकारी ले लिए। अब देखने वाली बात रहेगी क्या इनको पैसा मिलता है या नहीं मिलता। जी, आज कैसे पहुंचे यहाँ बताइए। जी, हमारे यहाँ डाकघर में जो पैसा जमा किए थे, घर में चोरी ना हो ऐसे कहकर डाकघर में जमा करते थे, और वहाँ कहीं चोरी हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। और हमारा तो खुद 2 लाख। कितना है आपका? जी, मेरा 2 लाख रुपए है। जी, आज कैसे पहुंचे यहाँ? चेक करवाने के लिए पहुंचे। खाता में पैसा नहीं है, पासबुक गायब है। 3 लाख सब चीज। संजू ठाकुर और उसके असिस्टेंट लोकेश सिन्हा। कैसे आज बाबा? पैसा भर के आया है, पैसा मोर संजू धर के भाग गए, खाता उतर सहित। और हमारा पास पैसा नहीं है, ना कोई चीज नहीं है। कितना पैसा है साहब के? 1,85,000 है टोटल। जी, आज पूरा हितग्राही है, आज बीजाभाट के आज पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि ब्रांच से संजू ठाकुर जो पोस्ट मास्टर है और ये बेमेतरा से इंस्पेक्टर गए हुए थे, तो जांच से पता चला एक खाता देखा, खाता में 20,000 रुपये का जो एंट्री करवाया था उसमें सिर्फ 5 रुपये मिला। तो उनको संदेह हुआ, संदेह के आधार पर फिर उन्होंने
जांच शुरू किया। कहीं ना कहीं पूरा फर्जीवाड़ा किया पूरा गया है। फर्जीवाड़ा है, करीबन करीबन 1 करोड़ से ऊपर का है। और ये सब हितग्राही आए हुए हैं, किसी का पासबुक नहीं है, किसी पासबुक लेकर के फरार हो गए हैं, और पासबुक है भी तो उसमें एंट्री नहीं हुआ है। कैसे पहुंचे आज? आज ऐसे पहुंचे कि हमार खाता ला लेके भाग गए है भाई पोस्ट ऑफिस वाला, और ओमा 2 लाख रुपया है, 2 लाख में सिर्फ 15,000 बस बताया थे, और वो हमला पूरा पैसा मिलना चाहिए। जी ये थे हितग्राही बीजाभाट के साथ साथ जो 7 से 8 गांव के जो उप डाकघर जो वहाँ ब्रांच था, जो उप डाकघर खोला गया था, वहाँ हर योजना चाहे सुकन्या योजना हो चाहे अन्य योजना के तहत पैसा ही लोग एक एक जो मध्यम वर्गीय हम जो अपने रोजी मजदूरी करने वाले थे वह अपना एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपने बच्चे के नाम से जमा करते थे। लेकिन जो वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे संजू ठाकुर उनके एक साथी के द्वारा लाखों रुपया गबन करके फरार हो गए। यहाँ तक बताया जा रहा है लाख जब जांच होगा तो कहीं ना कहीं करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकल सकता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो डाकघर के जो अधिकारी है क्या अपने जो कर्मचारी है क्या वो अपने कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि जो हितग्राही है वह भी 1 हफ्ता पहले सिटी कोतवाली में शिकायत किए गए थे, लेकिन आज तक 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है, न उनके गांव गए हैं न उनको कोई संपर्क किया गया है। अब देख सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो रोजी मजदूरी करते थे वह अपने पैसे के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संजू जैन, सी न्यूज भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। देखा जाए तो ये मामला न केवल वित्तीय धोखाधड़ी को उजागर करता है बल्कि स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य क्षमता पर भी सवाल उठाता है। पीड़ितों की ओर से उचित कार्यवाही की उम्मीद है, लेकिन क्या उनके साथ न्याय होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।